Unbreakable. ये फेडरेशंस को अकल के नौखुन लेने चाहिए। और सर दूसरा एक और भी है कि एसी वाले कमरों से बाहर निकल के टैलेंट ढूंढे, खुद बाहर निकले। ये कहते हैं जिस तरह हमारे अरशद नदीम है सर, जब वो गया कि आपको उसकी जर्नी का पता है। हाँ, चैवलिन टूटा हुआ और बना के, और ये इस तरह की उसकी सारी स्टोरी है। एंड जब वो वापस आया तो वो सारा हर बंदा हर फेडरेशन ओन करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर साहब मैं आपको इसी से मेरी जो फर्स्ट कंपटीशन में आपको याद दिलाऊं, फर्स्ट कंपटीशन का जो था मियां लियाकत साहब के साथ मेरा फर्स्ट था। यहाँ पे मियां लियाकत साहब का जी हम जिक्र कर रहे हैं। मियां लियाकत साहब स्पोर्ट्स वन के ओनर हैं, हमारे दोनों के भाई हैं। एंड ये न्यूट्रिशन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, न्यूट्रिशन। एंड मैं एक और बात चैलेंज से कहता हूं कि वहां से कुछ लें, कभी भी कोई फेक चीज नहीं मिलेगी आपको। दिस इज माय चैलेंज। हाँ, तो उसमें जब मैंने compete करना था तो आप जिस तरह भी नदीम की बात की, मैंने ये चीज फेस की। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, आवाजें क्या आ रही हैं, ओए तू कर नहीं सकेगा, ओए उस उस्ताद के बिना तू कर नहीं सकेगा, ओए तू फटे पे नहीं जाए। वो फटा क्या होता है मेरे को समझ ही नहीं आई। फटा क्या, फिर बाद में पता चला फटे का मतलब स्टेज पे जाना। आपने सुना होगा यही वर्ड्स हैं। जी, तू नहीं जा सकेगा, तू उसके अंदर जाएगा, वो तुझे आगे लेके जाएगा, तुझे ये चीजें ठीक नहीं मिलेंगी। मैंने ना हेडफोन लिए लगा लिए। मैंने कहा हारूं मुझे सबक हासिल होगा, जीतूंगा मेरे लिए डोर ओपन होगा। तो अल्लाह का शुक्र है ये चीजें मैंने फेस की, डोर ओपन हो गए। फिटनेस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, फिर आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक मैं अभी पहुंचा हूँ और अभी भी सफर जारी है। आप खिदमत कर रहे हैं ना ठीक करके, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बिकॉज यहाँ पे वाकई ग्रास रूट से अभी तक हम 70s में फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा, मैंने बताया ना ओल्ड स्कूल में फंसे हुए उस्ताद जी। ये जो मुझे लगता है टूट जाने उस्ताद जी जब आपके घुटनों में बैठते पता चलता है कहां से हम टूट चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर मुझे ये भी एक बात बता दें, अगर एक आम बच्चे ने जिम चूज करना हो, व्हाट शुड ही लुक एंड व्हाट शुड ही सी इन द थिंग, कौन सी चीजें देखनी चाहिए कि मैं ये जिम ज्वाइन कर लूं? पहले तो ये थोड़ा सा विजिट करके देखे। अगर उसने किसी ट्रेनर के साथ जाना तो क्या सिचुएशन है, विदाउट ट्रेनर अगर चलना है या थोड़ी सेंस है तो क्या करना। इस तरह के जिम में जाए जहां पे अच्छे लोगों का आना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने 300 वाले जिम से लेके ना, तो इस वक्त मैं एक्सपेंसिव जिम का हेड हूं, मैं उसको लीड कर रहा हूं। छोटे शो से लेके बड़े शो तक सभी कर चुका। मैं यंगस्टर को ये कहता हूं क्योंकि एक एक चीज वहां पे झगड़े, गाली गलोच, ये उसकी, क्योंकि वो अभी अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसकी ग्रूमिंग हो रही है, उसने ग्रूम होना है, उसने बॉडी बनानी, तो गलत लोगों के हथे ना चल से। जैसे फॉर एग्जांपल उस बच्चे को नहीं पता, मैं तेरी बॉडी बना रहा, मेरे पास उधर सामान पड़ा हुआ है, ठीक है ये खा ले। ये क्या है जी उस्ताद जी, ये क्या है, खा ले तेरी बॉडी बन जाएगी। तो इस तरह उसके ऑर्गन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। सर मैंने कि बच्चे रीनल फेलियर में मेरे पास आए हैं, इस तरह मैंने देखे हैं। मैं आज ये मैसेज देता हूं कि कोई भी आपको जो मर्जी दे, आप जिस मर्जी स्टेज पे हो, इफ यू डोंट नो द थिंग डोंट टेक इट, दिस इज वेरी सीरियस। और ये आप जिंदगी के साथ खेल रहे हो अपने। True. और अगर आप बाज नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ होगा। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। एंड इनसे पूछते हैं कि कहां पे जाके आपको सप्लीमेंटेशन के बाद दूसरी चीजों, पहले तो सर हम आ जाते हैं कि हमें अपनी बॉडी किस जगह पे लानी चाहिए, जिसके बाद सप्लीमेंट शुरू करने चाहिए। सप्लीमेंट स्टार्ट कब करे बच्चा? हाँ। कितनी देर बाद करे? जब अच्छा, क्या आप देख ले। बात कर रहे थे कि उसमें जब मैं कहता हूं ना, लोगों को अक्सर कहता हूं, जब डॉक्टर आपको कहता है ना कि बेटा ये हो गया है, तो फिर आप भागते हो, फिर आप करते हो, तो जरूर आप उस स्टेज पे जाके आपने ये सोचना है। तो आप पहले से इन चीजों को क्यों ना आप देखना शुरू कर दो।
सप्लीमेंटेशन की बात की है तो सर मुझे बताना पड़ेगा 90% गारंटी के साथ 90% आई एम अननोन फ्रॉम एवरीथिंग। मैं जिम में जाता हूं, देखता हूं ये कोच है, ये कोच है, आप न्यू है, हाँ अच्छा जी, 7 दिन गुजर गए, 7 दिन अच्छे गुजर गए। इसके डिब्बे के बिना तेरी बॉडी नहीं बनेगी। ये हो, बिल्कुल ये है असल कहानी। ठीक है, ये मेरे पास डिब्बी है, इसके बिना तेरी बॉडी नहीं बनेगा। तू बॉडी बनाना चाहता है, साची में चाहता हूं, टीचर में चाहता हूं, जो भी जी मैं चाहता हूं, तो ये ले ले, तो इतना कर ले। वो क्या है वल्लाह आलम, हमें नहीं पता। बच्चा उस तरफ लग जाता है, डायरेक्ट ही उस तरफ ले आता है। अगर वही केस फॉर एग्जाम्पल मैं हैंडल करता हूं, मैं उसके पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज करूंगा। मैं लोगों को यह कहता हूं कि सारी जिंदगी आप प्रोटीन नहीं खा सकते। समझें कि आप एक ट्रैवलिंग में हैं, तो इसका मतलब है साथ कैरी करेंगे। समझे कि कोई लाइफ में चेंज आ गया, आपको ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी है, तो फिर भी आप प्रोटीन खाएंगे। उसके बिहाफ पे आपने सारा, उसकी बेस पे आपने सब कुछ स्टैंड करना। समझे कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बॉडी बनाई ना, तो जो मुझे अच्छे गुर देने वाला बंदा था, वो था आर्मी का, गन्स रिपेयर करता था। कहता है बेटा इस तरह की ताकत बनानी, इस तरह की सेहत बनानी कि रात का खाना भी खाओ तो बॉडी फिट रहे। उसका उस वक्त उसने वर्ड यूज किया था, पुरानी रोटी भी खा लो पकौड़े देना, तो वो ताकत है। अच्छा सही। तो मेरा तरीका ये है कि उस पर्सन को पहले मैक्सिमम डाइट में कितनी चीजें वो ले चुका है। अब उसके बाद अगर किसी चीज की जरूरत है, आफ्टर 2-3 मंथ, देन मैं फर्स्ट रिकमेंड करूंगा विटामिन, नॉट प्रोटीन। ठीक है, ये आप डॉक्टर जैसे आपके पास भी आएंगे तो आप भी सबसे पहले क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी होगी है, मिनरल्स की होगी, तो बेटा आप ये खाना शुरू कर। तो मैं भी यही कहता हूं कि विटामिन जो आपके बेसिक नीड्स है उसको आप पहले पूरा। प्रोटीन आपका वो सोर्स है कि जैसे आपने 3 मील्स सॉलिड ले लिए, फिर भी आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, या आप किसी ऑफिस में हैं, तो आपने ये चीजें करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, देन मैं समझूंगा कि आपने 30-40 हजार रुपया खर्च करना है, आप खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप कर ले, लेकिन इसको कंपल्सरी नहीं बना। ठीक है। विटामिन मिनरल्स, जॉइंट के विटामिन इस मसल के नीचे हमारे बोन्स है, तो उसको आपने फोकस। सर जॉइंट्स के विटामिन भी आप एलेबोरेट कर दें ताकि बच्चों को पता लग जाए कि क्या करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपके सामने मैं क्या करूं, आप माशाल्लाह इस फील्ड में हैं। आम लोगों को पता है कि जॉइंट्स आपने चटकने की टक टक की आवाजें शुरू हो जाती है, जी मेरे जोड़ रह गए हैं, तो 30 की उम्र हो गई है, 40 की उम्र हो गई, तो अभी लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि विटामिन डी लेना है और कैल्शियम लेना है, बस यही पता है। मैं उनको कहता हूं कि आप किसी भी चले जाए मेडिकल स्टोर पे, एक्टी जॉइंट इस टाइप से, किसी भी नाम से, जॉइंट सप्लीमेंट के नाम से, उसमें 5 चीजें होती हैं, आप उसको क्लियर कर दीजिएगा। मैं बताने लगा क्योंकि आप माशाल्लाह कॉन्ट्रोटाइन, MSM, जिंक, डी उसमें ऐड होता है, जो कंप्लीट जॉइंट सप्लीमेंट्स है। अगर आपने सेपरेटली लेना है तो मैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल डी, साथ ग्लूकोजामिन भी होगा, वो सर वो ब्रांड पे डिपेंड करता है कि उसमें किसी में 3 कर दिए जाते हैं, किसी में 5 कर दिए जाते हैं, राइट, यही नाम थे ना, यही बिल्कुल स्पॉट ऑन। तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो समझ रहे मैंने डी लिया, सर मैंने डी लिया, हाँ जी, तो फिर भी मेरे ना वो जो, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये क्लियर हो जाए ना, ये भी क्लियर हो जाए। तो और ये चीजें हैं कि जो मैं लोगों को बताता हूँ अवेयरनेस से, तो यहां पे जाएं, ये नाम है, कुछ भी नहीं ना, मैं कहता हूं गूगल ओपन करें, गूगल साहब से पूछ ले तो वो आपको बताएगा कि ये राइट है ये रॉन्ग है। अब तो जी चैट आगे, गूगल से आगे वो भी हर किसी को गलत करने, साबित करने के लिए। मैं उसलिए नहीं बता रहा, मैंने बता दिया, मैंने रिकमेंड कर दिया, डबल चेक आप वहां से कर, अगर आपको तसल्ली नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, 1-2 चीजें जो मैंने आपकी सुनी है, आपने रिहेबिलिटेशन भी करते हैं लोगों की जिनकी स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है, हो सकता है somebody is needing you
तो सो वो भी थोड़ा सा हमें एलेबोरेट कर दें। मैं दो केसेस जिसमें से फर्स्ट मैं बताऊंगा कि बच्चा था 14 साल का, जद्दा से यहां शिफ्ट हुए, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। अब कोई भी केस लेने से पहले अगर कोई ऐसा सीरियस केस है या हेल्थ इश्यू है या डॉक्टर ये कहता है कि आपको एक लाइफ को मॉडिफाई करने के लिए, रिहैबिलिटेशन करने के लिए आपको मेंटोर चाहिए, देन मैं वो केस लेता हूं। अगर तो मेडिकल इश्यू है, सबसे पहले मेरा सवाल ये, कोई मेडिकल इश्यू या कौन डॉक्टर इनको डील कर रहे हैं, उनकी तरफ से परमिशन मिल गई है, परमिशन मिल गई है, देन मैं उसके आगे प्रोसीड करता हूं। अगर तो ऐसा नहीं है, वो समटाइम ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी केस आ रहा है, ले नो, डॉक्टर की परमिशन, जो जिसके भी अंडर है उनकी परमिशन, यस, आगे प्रोसीड करते। तो उनके पेरेंट्स से पहले मैं मिलता, हिस्ट्री जानता हूं, इसको लेके कैसे चलना। अब जैसे मैं थोड़ा सा एक केस की मैं बात करूं कि 14 साल का बच्चा था, तो जद्दा में कुछ इनका इशू हुआ, व्हीलचेयर पे आया, पेरेंट्स बिजी थे, बच्चा बॉडी उसकी ना स्वेलिंग में चेंज। अच्छा, वहां के डॉक्टर इसको पाकिस्तान में आगे वो कहते हैं थोड़ा सा ना इसका वेदर चेंज करें, मूड चेंज करें, और इसको किसी अच्छे जो इसको बच्चा समझ के डील कर। उसकी मोबिलिटी 0 हो चुकी थी व्हीलचेयर पे। अब क्या मजीद उनका पर्सनली कुछ इश्यू था जो जिसको मैं अभी ऑन स्क्रीन इतना नहीं बता सकता। तो मैंने उस बच्चे को मैं मिला, उनके पेरेंट्स से भी मिला, सारी डिटेल मैंने चाहिए। तो मैंने कहा जी मुझे आपने 1 वीक देना है इस बच्चे को अंडरस्टैंड करने। अब उसके साथ 14 साल मैं कैसे डील किया, मैं उसके साथ 14 साल कब बना बच्चा ना, उस जैसा बना, नॉट के एक टीचर आया है उसको डील कर रहा है। फिर स्लोली अब उसकी बॉडी की कंडीशन इतनी स्वेल थी कि अगर मेरी फिंगर भी जोर से लगी ना तो उसको पेन होती। अच्छा, ओके, उसको लेके चलना है। वो कहते थे कि इसको इतना कर दे कि उठे बैठे बिस्तर पे अपनी चीजें चेंज करे, सारा कुछ है। समझ लगे टफेस्ट केस मेरे लिए। पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर वो दूसरे रूम में होते थे, कैमरे लगे होते थे, तो मैं घर में जाके ट्रेन करता है। डॉक्टर साहब, उस बच्चे को मैंने अराउंड 2 years मैंने इसको ट्रेन किया, उससे बातें की, उसके बाद इसकी थेरेपी की, काउंसलिंग साथ साथ में करता था, फिर मोबिलिटी एक्सरसाइज कराई। लेकिन थेरेपी करने के बाद मोबिलिटी पे लेके आया, उस साइज का मैंने रेजिस्टेंस बैंड लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको ग्रिप करा, मैं स्टेजेस बता रहा हूं सारी। ओके, उसको भी उसने क्रॉस कर लिया डिफरेंट से, अपने पाँव में रख के इस तरह करना है। पहले उस मसल को मैंने थोड़ा स्ट्रेंथ में लेके आता था, उसकी बैक को, शोल्डर को, अपर डिस्क को, लोअर डिस्क को, उसकी साइड थाइस को, उसको कर लिया मैंने, टिश्यू से साफ कर दिया, सारा कुछ हो गया। तो मैं पूछता कि बेटा आप ठीक है, उसको ब्रो कहता था मैं ना, उस जैसा बना था ना, यो ब्रो, मैं ठीक है, सारा कुछ कर लिया। फिर उसके बाद उसको मैं रेजिस्टेंस पे लेके आया, फिर उसको बताया कि तुम मुझे ना जोर से इस तरह खींचो, डिफरेंट एक्सरसाइज जो डिफरेंट एंगल्स की बने, फिर अपनी व्हील चेयर पे इस तरह थोड़ा सा उठने की कोशिश करो, मुझे पता चले कि आपके रिस्ट, फोरआर्म कितनी स्ट्रेंथ में आई। सो उसके साथ काउंसलिंग भी चलती थी, रिहैबिलिटेशन, डिफरेंट एक्सरसाइज भी चलती थी, बातें चल रही हैं वहां, साथ साथ ये ट्रेनिंग चलती। इवन के लास्ट पे वो केटल बेल और बॉक्सिंग पे आ चुका था। ओह वाओ, बड़ी अचीवमेंट है ये। आप इमेजिन करें, आफ्टर 3 month उनके पेरेंट्स ने आके मुझसे पूछा, रेमान भाई वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो इनको टीचर मिला है हम उनको देखना चाहते हैं। अच्छा, वाह वाह, ये रियलिटी की बात है, क्या नाम नहीं बात। मैं लूंगा, उनको पता चल जाए। तो हम वीडियो कॉल ऑन कर दें, मैंने कहा कर दें। देन डॉक्टर्स ने अप्रूव किया हिज बेस्ट। मैं बेस्ट की मैं बात करने लगा, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जी, मैं उस्ताद हूं, मुझे पता है, मैं लोगों को ये कहता हूं, व्हेन योर क्लाइंट विल से यू आर प्रोफेशनल, देन यू आर प्रोफेशनल, अदरवाइज यू आर नथिंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये जो मैं वाली चीज है ना, इसको निकाल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं सर, क्रॉसफिट की तरफ थोड़ा आते हैं, और आप उसको कैसे लेके चलते हैं? क्रॉसफिट भी करते हैं बीच में कार्डियो के साथ, क्रॉसफिट को आप कैसा पाते हैं? ये मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताऊं या ओवरऑल क्लाइंट्स की जो है ना, आप भी करते हैं, हमें अपना भी बता दें। अल्लाह अल्लाह,
आई लव CrossFit एंड अच्छा। कैलेक्स। मैं आपको शायद फोन में मैं दिखाऊं, आज मैं वो पावर ट्रेनिंग CrossFit कर रहा था सैटरडे सुबह, मैंने शो किया, मेरा दिल के मैं जिम जाऊं, थोड़ा सिस्टम को भी देखना था, तो केटलबेल के साथ वॉकिंग स्टेप करके लिफ्ट अप करना, फिर मैं केटलबेल के साथ एक डिफरेंट मूवमेंट्स कर रहा था, पावर ट्रेनिंग ना, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को चेक करने के लिए। 4-5 दिन मैंने मसल ट्रेनिंग कर लिए। तो सेम लाइक मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि अगर आप 4 दिन या 5 दिन आ रहे हैं, मसल्स को डिवाइड कर दिए, आपके एक डे जो है ना डिफरेंट एक्सरसाइज आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो मैंने रखा है, मस्ट आपने करना है और आपके प्लान में शामिल है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोर ट्रेनिंग को मैं एक साइकिल में डिवाइड कर देता हूं। सर यहाँ पे कोर, ये छोटा सा लफ्ज है, बहुत बड़े माने रखता है कोर। आफ्टर 45 कोर की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है, ये समझने वाले को समझ आ जाएगी। आप प्लीज बताएं कोर के बारे में बताएं। पहले तो लोगों को पता है कि सिर्फ क्रंचीज ही लगाते, मैं उनको बताता हूँ इसके ना पोर्शंस है, स्टमक एरिया, इसकी डिफरेंट एक्सरसाइज है, मिड, लोअर, अंडर चेस्ट, साइड ट्रिप्स, लव हैंडल्स, बैक, साइड्स, सभी के डिफरेंट हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने क्लाइंट्स को मैं बोलूं तो वो उनको मैं कैसे लेके चलता, वो कहते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शॉर्ट सी कॉम्बिनेशन बताता हूं कि मैं एक दिन, वैसे तो 3 डेज में एक ट्रेनिंग मैंने रखी होती है कोर की, कोई एक हिस्सा मैं ले लेता हूं, लेकिन जो वंस अ वीक एक प्रोग्राम है वो क्या है उसका एक डेमो मैं देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेचिंग वार्म अप कर लिया, ओके, अब आपका मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चेक करना है कोर ट्रेनिंग के थ्रू। आपको ट्रेनिंग कैसे, फर्स्ट यू विल डू केबल क्रंच, 20 रैप्स लगा लिए, ठीक है। देन आपने आना है बेंच के ऊपर या मैट के ऊपर, हाफ क्रंच, केबल क्रंच से आपके ओवरऑल पावर ट्रेनिंग हो गई, ओके, आपका ओवरऑल एब्डोमिनल स्ट्रेच हो गया। देन आपने आना है फौरन विदाउट ब्रेक, आपने स्विच करना है मैट पे या बेंच के ऊपर, हाफ क्रंच लगाना, ठीक है। फौरन फिर आपने स्विच करना है प्लैंक पे, नो रेस्ट, नो रेस्ट, फौरन स्विच आपने करना है प्लैंक पे। प्लैंक आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, जैसे आप बेंच पे हैं तो बेंच पे बैठे आपने लेग्स अप, आर्म्स अप, अगर आप मैट पे बैठे हैं तो स्विच कर लें एल्बो पे। ये आपकी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज होगी। सिर्फ आप प्लैंक 15 दिन कर लेना, आपका एब्डोमिनल फिट होना शुरू हो जाता है। ये स्टडी है। बिल्कुल ठीक है, उसमें कार्डियो भी आ जाती है। ये आपका कार्डियो सर्किट हो गया ना। हाँ, जी, आपने हार्ट रेट ऊपर ले जाने के लिए विदाउट ब्रेक किया, इंटेंसिटी भी बढ़ गई, आपके कोर सर्किट ओवरऑल सारे हिट हो गए, लास्ट पे स्टेबिलिटी एक्सरसाइज हो गई। वेरी गुड। सो इट्स द डिफरेंट प्लान्स हैं। ठीक है। इसमें कार्डियो भी हो गया। आप देखते हैं ना आपके हाथ, आप इमेजिन करें जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने वॉच पहनी होती कि रहमान जो बातें कर रहे हैं वो उसमें कितनी रियलिटी है, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, सारा कुछ ही हो ना। सो मैं अगर प्रॉपर एक पर्सन है, मैं गारंटी के साथ, उन्होंने चेक भी किया, और 600 कैलोरीज मैं बर्न करवाता हूँ ट्रेनिंग। 600 कैलोरीज, बड़ी कैलोरीज। 590, 595, 590, 590 गारंटी, चैलेंज के साथ, और प्रॉपर प्रो लेवल प्लान। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं प्लान की मैं बात करूं, लोगों को पता ही नहीं है। कुछ ट्रेनर्स आते हैं वो जी फोर्स करते हैं ये ट्रेनिंग करवा देनी। मैं उनको कहता हूं 4 स्टेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, प्रोफेशनल लेवल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अमा यार, आप ये चीज उठा के इसको करवा रहे हो, ये वाली उठा के इसको करवा रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री, 100% आपसे एग्री करता हूं। सो ये रियलिटी आप उठा लें, सोशल मीडिया नहीं बताएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, वो ये है कि अब हम आ जाते हैं 40 to 45 to 55, इन लोगों के लिए आप क्या प्रिकॉशन, सजेशन? तो कुछ लोगों को नीज की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती हैं, कुछ को बैक के इश्यू होते हैं। सो उस एज में ट्रेनिंग कैसे लेके चलें? एंड सम पीपल एट दैट एज ऑल्सो दे वांट टू बिल्ड मसल, लीन बॉडी मास भी बनाना चाहते हैं, एप भी बनाना चाहते हैं, चले ना बॉल से बने बट फ्लैट हो जाए।
सो डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में मेच्योरिटी है ना, वो आफ्टर 40 समझते हैं भाई जिंदगी पूरी हो गई है, हूं ऐसी बुढ़े हो रहे हैं अब बस यार अब बाकी जिम्मेदारियां हम पूरी कर लें। आप इंटरनेशनली देख लें कि आफ्टर 40 वो समझते हैं कि हम दोबारा जवान। हाँ ऐसे ही ये लोगों का कॉन्सेप्ट पता नहीं, समझ नहीं आती। 42 43 बुढ़े हो गए हैं यार, नहीं यार ग्रे हेयर हो गए। सब मेसी की एज देख लें, 40 इज अबव 40। आप हमारे हमसाय मुल्क के जितने भी हैं स्पोर्ट्समैन देख लें, जितने भी हैं। सर हम ले लेते हैं नाम, सलमान खान इज नियरिंग 60, ऋतिक जो है 50 है, 50 है, आमिर खान इज नियरिंग 60। लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है ना, वो कह लो पंजाबी में क्या माड़ी वो बहुत ध्यान माड़ी है, नहीं देते। बहुत माड़ी, बहुत माड़ी है। एक सवाल मैंने आपसे भी और भी करना, बट पहले आप इस चीज का हमें बता दें कि इस एज के लोग कैसे चलें, अच्छा, उनको क्या बढ़ाएं। करें, वे ऑफ ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, इनकी डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए। अच्छा, उसमें मैं डाइट पैटर्न में ये करता हूं कि नेचुरली ऑर्गेनिक वे से टेस्टोस्टेरोन बूस्टर उनको मिलता रहे, ऑर्गेनिक वे से, डाइट से। फिर मैं क्लियर 2 वर्ड कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं टीकों की बात ठीक कर है, रहा हूं। जी जी जी, ठीक। और नेचुरल वे से मैं कहता हूं, अगर उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन डॉक्टर ने कोई रिकमेंड नहीं की, जैसे फॉर एग्जांपल प्री डायबिटिक हो जाता है या जी, कोई जी, जी। ऐसी मेडिसिन या थायराइड की कोई ले रहे, तो उस हिसाब से मैं उनको लेके चलता, स्लो बट कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक कि है, आपने मुझे वीक के 4 दिन मस्त दे ट्रेनिंग आपने करनी, उनके डिनर को मैं थोड़ा सा कंट्रोल में कर लेता कि आपने बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड चीजें खा के नहीं सोना। मॉर्निंग अगर आपने रखना है कैफीन, अगर आपने मॉर्निंग वर्कआउट करना तो कैफीन का अपने रूटीन में ख्याल रखना है। विटामिन मिनरल्स या तो आप डॉक्टर से रिकमेंड कर लें, अगर कोई बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करके दूं, ठीक है, ताकि अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका क्रॉस कनेक्शन ना हो। जी 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 बिल्कुल। सो इन सारी चीजों को लेके बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहना रहमान तुमने नाम ले लिया, तो कल मैंने आपसे जो है ना डिस्कस भी किया था। जी 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 जी, तो उनको जो चीजें चाहिए होती बड़ी केयर के साथ, और स्पेशली इन क्लाइंट्स के साथ मैं काउंसलिंग भी करता हूं, मतलब इनको पॉजिटिव वाइब्स देता हूं। वाइब्स जैसे आपका एक मेंटोर डॉक्टर होता है ना, जैसे मैं आता हूं आपके पास, सर ये बड़ी इफेक्टिव चीज है। आप कहेंगे ना बड़े प्यार से कि नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, तू ठीक है, तू कर सकता है, तो आपकी बात मुझे बड़ी पॉजिटिव जाके ना मुझे हिट करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुझे सिंपल आप पेपर मेडिसिन लेके कहेंगे ना, अच्छा आपने ये खाना इस तरह कर ले, एहतियात कर, वो इफेक्ट डिफरेंट होगा। लेकिन आपके कुछ अल्फाज जो शुरू में मुझे सपोर्ट करेंगे ना, वो मेरी लाइफ बदल जाएगी। हम इसको कहते हैं लाइफ को मॉडिफाई कर। ठीक है, मैं लोगों को ये कहता हूं कि आप मुझे जिंदगी का 1 महीना दे दें और उस महीने में हर आधा घंटा डेली आप मुझे दे, मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा, ठीक आपकी लाइफ को मॉडिफाई करूंगा ठीक, और उसका लाइफस्टाइल चेंज करूंगा। पहले मॉर्निंग से, फिर आपके आफ्टरनून से, फिर इवनिंग से, आप ब्रेकफास्ट से, लंच से, फिर डिनर से, आपकी डाइट से, आपकी रूटीन से, आपकी ट्रेनिंग से, इन चीजों को मैं स्लोली स्लोली चेंज करता जाऊं। और बातों में इस तरह मैं चेंज कर दूंगा, आपको पता ही चलेगा, अच्छा पहुंच गए, मंजिल आ गई है, अच्छा मेरा टारगेट नजर आ रहा है। सो इस तरह मैं लेके चलता हूं। ये नहीं कि बस आपने मुझे हायर कर लिया 40 प्लस हूं, सर आपने ये करनी है, अच्छा आपने ये करनी है, आपने इस तरह डाइट करनी, नो 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 नो, इट्स नॉट अ इजी वे। आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं, उनका उनका दोस्त बनता रिकॉर्ड हूं, रखते हैं, उनका दोस्त बनता हूं, ये बहुत बड़ी बात है सर, मेंटोर बनता हूं, दोस्त बनता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। उनसे एक रिलेशन बनाता हूं, कम्युनिकेट करता हूं उनके साथ। अगर उन्हें कोई स्ट्रेस, ऑब्वियसली माहौल में स्ट्रेस है किसी ना किसी एंगल से, शायद बिल्कुल जी है, professionally सारों को है। किसी भी एंगल से, ट्रैफिक का भी ले लें डॉक्टर साहब, ट्रैफिक का भी ले लें, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा। सो उसको मैं वहां से निकाल के बांटने, ये आर्ट ठीक है। है, ठीक ठीक ठीक। साइकोथेरेपी भी साथ करते हैं। ऐसा काउंसलिंग मैम आपकी जगह पे जाता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने हाथ पे 6 लिखूं उर्दू में, आपको क्या नजर आएगा? मुझे नौ नजर आएगा। हाँ, मैं वहां जाता हूँ, आपकी सीट पे बैठूंगा आपके साथ, आपसे बातें करूंगा, आपको वहां से लेके आऊंगा बाहर, और आपको सर- पता भी नहीं चलेगा कि मैं सर बाहर- यहाँ पे मैं आज थोड़ा सा मजाक मैं भी कर लूं, ये डायलॉग एक फिल्म का है सर, जी जी जी, अमिताभ का डबल रोल है।
और वो अपने बेटे को कहता है। लेकिन देख ले मैंने एग्जाम्पल लगाई है मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, दी मैंने बड़ी sorted है। खूबसूरत बात है। हाँ। बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा मुझे ना, जैसे आपने अभी बात की ना, तो मुझे जब मैंने 5 साल एज अ मैनेजर जॉब भी की है, अभी तो मैं हेड हूं, चीजों को एज अ लीडर मैं लेकर चल रहा हूं। जब एक जॉब की थी 8 आवर्स में करना, तो उसमें ना मुझे 1 लाख का 2016 में उन्होंने प्राइज दिया। तो कहते हैं रहमान बोलो कुछ, तो उसमें मुझे समझ नहीं थी आई, एक फिल्म है नाम मैं बाद में लूंगा। अच्छा वो कहते हैं जी बोलो, मैंने चेक को हाथ में पकड़ा, मेरे सोशल मीडिया पे वीडियो, बड़ी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। वाह वाह। किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहो कि वो खुद तुम्हारे पास चल के आए। सो बाकी चीजें मैंने इससे ऐड कर दी कि शिद्दत चाहिए, काम में शिद्दत चाहिए, जुनून, पागलपन आप बिल्कुल करो, ठीक है। मंजिल आपको खुद बोले कि बेटा मैं बिल्कुल ये ठीक बात है। आप ये बिसाइड्स डायलॉग्स वगैरह, डायलॉग्स, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अल्लाह मियाँ आप एक चीज को शिद्दत से हासिल करो, उसकी मेहनत करो, अल्लाह मियाँ आपको वहां पहुंचाता है। अगर वहां नहीं पहुंचाता तो किसी ना किसी रास्ते से कोई दूसरी चीज अल्लाह आपको उससे बेहतर दे देता है। अल्लाह हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। यस ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, वो हम बात कर रहे थे, अब ऐसे 45-50 वाले लोगों हाँ, को जैसे मैंने ट्रेन किया, मैंने आपको डिटेल में बताया, मैं उनसे दोस्ती करता हूँ, उनको लेके चलता हूँ, उनकी लाइफ को स्लोली 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 अच्छे ट्रैक पे लेके आता हूँ। अगर वो स्ट्रेस पे है, स्ट्रेस को मैं बाहर निकालता हूँ, तो ऑटोमेटिकली बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है। ये है बड़ी बात फॉर्मूला। है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा सर, अगर कोई बिजनेसमैन है, ही डजंट हैव एनी टाइम, और वो फिर भी आपके पास आ रहा है हफ्ते में 3 दफा, एंड तो तब उसके साथ क्या कैसे करते हैं आप? उसके पास अपने खाने का भी शेड्यूल नहीं है, टाइम नहीं है, इज बिजी। हाँ ऐसे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सही है कि जिनके पास टाइम नहीं है। तो पहले तो उनकी बात में ये बात मैं बड़ी पक्की करता हूँ, आपको खुद से प्यार है? वो कहते हैं हाँ है। तो मैंने कहा आपसे जुड़े हैं उनसे प्यार है? हाँ है, उनसे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तो मैं कहता फिर उनके लिए ही आपको खुद को बदलना पड़ेगा। ये चीजें, सेहत होगी, स्ट्रांग माइंड होगा तो अच्छा होगा। दुनिया की सबसे कीमती चीज आपकी सेहत है, बिल्कुल नॉट ऑडी AI, नॉट दूसरे i7, सर, सेहत ना हो तो क्या करना उनका? रोल्स रॉयस, नॉट गोल्ड डायमंड्स वगैरह। आपको सेहत होगी, खाने में भी मजा आएगा, गाड़ी चलाने में भी मजा आएगा, अपनों के साथ बैठने के बातें करने में भी मजा आएगा। तो सर, ये चीजें पहले उनके माइंड में मैं फिक्स करता हूं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ी सिंगर थी इंडियन, लता मंगेशकर। ऑन हर डेथ बेड एंड शी वाज इन द हॉस्पिटल, शी सेड कि मेरे पास घर में दुनिया की सबसे अच्छी हाँ, गाड़ियां भी हैं, सुनो, मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे कपड़े भी हैं, मेरे पास सबसे अच्छे परफ्यूम्स भी हैं, हाँ, और घर भी बहुत अच्छा है, बट मैं यहाँ हॉस्पिटल के कपड़ों में बगैर किसी परफ्यूम के एक इसका ऐसे कमरे में बैठी हूँ। सो दिस इज व्हाट, अल्लाह ने आपको अगर सेहत दी है तो आप कितना मैं इसी तरह ना गाने का एक वर्ड ना लोगों को उर्दू में बता देता हूँ कि जिंदगी हाथों से जा रही है। तो वो डॉक्टर जो अब आपको कहते हैं ना कि बेटा आपके पास ये, तो प्लीज मेरा काम ये है कि उस स्टेज पे जाने से पहले मैं आपको रोकता हूँ। हाँ बिल्कुल, सो ये मेरा काम है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, अब 10 मिनट मैं नहीं बीच में बोलूंगा। आप क्योंकि मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं, लड़कियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो घर में कहीं जिम जा भी नहीं सकती, सो उनके लिए कुछ प्लीज 10 मिनट में को बता दें, एक प्लान बता दें, कोई डाइट बता दें जो वो घर पे भी बैठ के कर सकें और वो फिट रहें, और जो उन्होंने करना है नहीं करना ये अच्छा, बता इसमें दें। ना जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो खवातीन हैं, जिनके पास सिर्फ इतना टाइम है, ये किचन में काम करना है या स्टडी के बाद ये जिम नहीं जा सकते या कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ना आप मेंटली परेशान ना हो, आप पहले कूल डाउन करें। अगर आपने वर्कआउट करना है, फिटनेस की तरफ आना है, डाइट को आप बड़े आसान तरीके से बहुत ज्यादा फैंसी डाइट की तरफ नहीं जाना। नो रील्स, नो इंस्टाग्राम, कि वो जी वो इसको इसमें ये डालें, उसमें वो डालें,
तो आप चुटकियों में आपका वजन यहां से कम हो जाएगा। फिर पता चलता है जी स्टमक में हीट हो गई है, ठीक है, लिवर डैमेज हो गया। फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कहां से देखा जी, हमने इंस्टाग्राम से देखा। ऐसे काम नहीं करें। ऑथेंटिक पीपल्स, वेरीफाइड पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन अगर वो बता रहे हैं तो उसके पीछे एक थ्योरी होती है, लाइफ एक्सपीरियंस होता है। तो यूं ही बस एक रील की या इंस्टा से आप चेक करके नहीं करना। तो सिंपल वे ये है कि आपने ब्रेकफास्ट को अगर आपने टोन अप करना है, 10 मिनट डेली आप अपना वर्कआउट एक सेपरेट एक कमरे में, अच्छी इन्वायरमेंट में, या जहां पे आप कंफर्टेबल है वहां पे आप कर लें। और सबसे बेस्ट ये है कि बहुत ये नहीं कि डंबल शंबल चाहिए सारा कुछ, बॉडी वेट। आप इतनी एक्सरसाइजेस देखते हैं, आप अपने सिंपली बॉडी वेट को पहले एक्टिवेट करें। 2 से 3 माह खवातीन को लग जाते हैं। 3 दिन 10 मिनट, एक वीक के बाद तो उसमें क्या क्या करें जो आप कह रहे हैं कि 3 शुरू किससे करें? देखिए जी, हमारे body पहले weight, स्कूलों में push-ups, पीटी वगैरह चलती थी। अच्छा अच्छा। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि बॉडी की डिफरेंट जी, मोबिलिटी, PT मेरे बिल्कुल। डिफरेंट सोशल मीडिया जी, पे जी, भी जी, है, जी। तो मैं टीवी में भी बताता हूँ। बॉडी वेट ट्रेनिंग, जिसको सिंपल वर्ड्स में करें, ना करें बॉडी वेट, योगा के तो सिंपल मूव्स आते होंगे ना, जी 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 जी। तो उसको भी करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। 10 सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेग स्प्रेड करके योगा मूव करता हूं, ब्रीदिंग वैक्यूम करता हूं, तो आज अगर 10 सेकंड है, कल 11 सेकंड, तो आपका ब्रीदिंग वैक्यूम स्टेबिलिटी। उसके साथ आप प्लैंक होल्डिंग डिफरेंट, अब तो बड़ी रिसर्च आ चुकी हुई है, तो आप सिर्फ इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ प्लैंक ऐड कर ले, मैं कहता हूं सबसे बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये होता है ना कि जब न्यू पर्सन जो है प्लैंक करता है तो 10 सेकंड के बाद शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर 20 के बाद, फिर 30 के बाद, आपको लगे जब 1 मिनट के बाद पेट साथ ना स्ट्रांग होना शुरू हो जाए, बॉडी स्ट्रांग होना शुरू, तो वो एक्सरसाइज जिसमें इंजरी के चांसेस ना हो, कम हो। जी जी। जिसमें से सबसे जो बेस्ट है योगा मूव्स है। और उसके साथ आप ऐड कर लें प्लैंक के डिफरेंट फॉर्म्स, स्ट्रेट आर्म, बैंड, साइड्स, फेस आप सीधे लेट के टांगे ऊपर होल्डिंग करना, हाफ पोजीशन में करना। तो ये सबसे इजी उन खवातीन के लिए जिनको नहीं पता। और उसके साथ आपने प्लस ये करना है कि अपने ब्रेकफास्ट को कंट्रोल पोर्शन में लेना है और डिनर को आपने कंट्रोल में। सुबह एम्प्टी स्टमक आपने सौंफ का पानी हाफ कप आपने पीना, जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। मोस्टली अच्छा, लोग ये बता देते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, लेकिन मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है? जैसे आप भी पूछते हैं हाँ, कि जी, बेटा बिल्कुल। स्टमक ठीक काम कर रहा है या लिवर ठीक काम, बिल्कुल। तो ये मेन सिस्टम है हमारा, इसका ख्याल रखना है। यहां से बीमारियां शुरू होती हैं, फिर बाकी जगह। बिल्कुल। सो इसलिए नेचुरल फैट बर्नर जो है आपका सौंफ का पानी, ये आपने देखा होगा, जीरे जूरे दिस एंड दैट, हर पर्सन को सूट नहीं करते। नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और जी ठीक है, वो बंदा जो बेस्टी है वो डिप्रेशन में है, वो कुछ भी करने को तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही, सोना बेचने को तैयार है, बिल्कुल होता है। कुछ भी खाने को तैयार है, तो प्लीज उसके इमोशंस के साथ प्ले मत कर। हाँ, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, जज्बातों के साथ खेल। हाँ, तो सिंपल बेस्ट वे ये है कि आप सुबह फाइबर बिस्किट ले लें, कुछ ग्रीन टी ले लें, मौसम गर्म है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो मलंगा पानी में हनी में थोड़ा सा ऐड करके, या ऑर्गेनिक कोई शरबत लेके फाइबर बिस्किट। आपने बेसिक वेट लॉस की बात है, फैट लॉस वेट लॉस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और आजकल आपको पता है कि बड़ा वो जी मैं आपका 15 किलो वजन गा सकता हूं, 25 किलो का, ओ भाई मेडिकली अंदर क्या हो जाना, फिर आपने फिर डॉक्टर साहब के पास जाना है। तो इसलिए इसको ग्रेजुअली लेके चले और लॉन्ग टर्म लेके चले। शाम को आपने सिंपल ये है कि चपाती, हमारी देसी बड़ी चपाती नहीं, स्मार्ट चपाती, घर का सालन बनाओ, सैलेड हो जाए सोने से 3-4 घंटे पहले, और सोने से पहले इसबगोल का छिलका आप इस्तेमाल करें। सिंपल इजी, कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं, कोई नहीं घर वालों से डांट पड़ने के रहमान भाई ने इतनी फैंसी डाइट बताई है या पैसे अरेंज करने पड़े। इसको बैलेंस करें, 10 मिनट की ट्रेनिंग से स्टार्ट करें, एक वीक के बाद 11 मिनट हो जाएगा, अगले वीक के बाद ऑटोमेटिकली 12 मिनट हो जाएगा। तो बैलेंस के साथ बेस्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। अच्छा सर, अब ये बताएं कि वेट, एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा है, मशीन्स और फ्री वेट्स, व्हाट डू यू प्रेफर? आई लव फ्री वेट, फ्री वेट, आई डोंट लाइक मशीन्स। अच्छा, मैंने जिस सिस्टम को मैंने अभी टेक ओवर किया और चला रहा हूं, मैंने आज तक एक मशीन यूज नहीं की। अच्छा अच्छा सर, अब थोड़ा सा आपसे रैपिड फायर कर लें। हाँ।
सर योर फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस, ओह कम ऑन। वैसे मुझे हमसाया मुल्क का तो नहीं इतने अच्छे लगते, जिसमें स्पेशली जो हॉलीवुड है ना। सही। और फेवरेट एक्टर? हाँ, क्या वो कहते हैं, मुझे ना मोस्टली मेरे जो इंडियन फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, तो आपने जाके कमेंट्स में चेक करिएगा, सम पीपल से कि यू लुक लाइक दिस, यू लुक लाइक दैट, तो मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन आई लाइक जो इनका है सुपरमैन, हेनरी कैविल, आई लाइक। सही सही। हाँ। एंड सर इफ हम आ जाएं एशिया साइड पे, तो फिर एक्ट्रेस एंड एक्टर, फिर एक मतलब पाकिस्तान में मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे पता नहीं। मैं आपको पूरी एशिया दे दिया सर, इसीलिए हाँ, यू कैन गो टू इंडिया। अच्छा मुझे ना, अगर मैं एक्टर, मैंने, अच्छा मैं बताऊं कि मैंने ड्रामा भी किया हुआ है। अच्छा अच्छा। फहीम बरने के साथ कांटे, सोहेल समीर का डेब्यूट था और मैं उसका दोस्त बना हुआ था, तो ड्रामा इंडस्ट्री में भी रहा। मैंने नेशन वालों के साथ 4 से 5 फैशन शोज किए हुए हैं। अच्छा, तो खुद ही आप मतलब अच्छा पता नहीं क्यों इनमें वो, अगर मुझे एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, आई लाइक सीजन्स, उनको डेप्थ में देखता हूँ, उनकी पिक्चराइजेशन देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे डिफरेंट चीजें मैं लर्न भी करता हूँ। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिर्फ नाम बताना है, हाँ, लेकिन नाम। अगर मैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैं जवाब, क्योंकि मैं फिटनेस और ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हॉलीवुड का बता दे, पाकिस्तान नहीं। ठीक है, नॉर्मली अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन पर्सनली लाइक करना ना, जिसको मैं बार बार देखूं, जी, जी। तो मैं उनको देखूं। और एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि मुझे इंडोनेशियन एक्टर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, रियलिटी बेस्ड, ठीक है। डेप्थ में उस चीज को वो एक्टिंग करते हैं। बाकी दूसरे भी हैं, फ्रेंच भी अच्छे हैं, लेकिन इंडोनेशियन, आपने एशियन में पूछा तो इंडोनेशियन। ठीक है सर। फेवरेट प्लेयर इन ऑल द स्पोर्ट्स, आप फेवरेट प्लेयर? अच्छा, 2 का मैं नाम लूंगा। जी। एक तो शुएब अख्तर, अच्छा और फिटनेस में मैं लूंगा सीबम। सीबम, अच्छा, शिवम। हाँ, ठीक है, वो ठीक है। कैनेडियन है, बॉडी बिल्डर, एस्थेटिक लुक में है। सो उसका लाइफस्टाइल मुझे अच्छा लगता है, नॉट ओनली बॉडी, उसका लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस के साथ लेके चल रहा है। सही। कि ठीक उसके है। बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, फैमिली टाइम भी है, और वेरी समझे फैमिली मैन पर्सन शो होता है। सो इसलिए मुझे उसका काफी चीजें जो ना मुझे अच्छी लगती है स्पोर्ट्स। सर फेवरेट ड्रेस टू वेयर? ओके, अच्छा मुझे अगर बार बार कहा जाए, या पाकिस्तान का मौसम मुझे अच्छा नहीं लगता, सेमी फॉर्मल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें स्ट्रेचेबल फैब्रिक मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरों ने कॉटन में मैं फंस जाता हूँ, तो जिसमें बॉडी शो, अहमद अली भट्ट के साथ शो था, तो वो कहते हैं रिमान भाई क्या गुब्बारा, आप फंस गए अंदर, जबकि आई एम वेरी कंफर्टेबल। वेस्ट पहनी हो, टाई, स्लीक टाई हो, और नाइस इटालियन शूज हो, और उसके साथ ड्रेस उस हिसाब से, मुझे वो ज्यादा अच्छा। लेकिन मेरी फील्ड ऐसी है, मुझे समटाइम ज्यादा कैजुअल रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, फेवरेट क्रिकेटर? चले एक पाकिस्तान पाकिस्तान का पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट में वैसे मैं इतना खेलता नहीं, लेकिन मुझे वसीम अख्तर अच्छा लगता परफेक्ट, क्या बात। है। ओवरऑल मैं एक एंगल से नहीं देखता कि स्क्रीन पे मैच अच्छा खेल रहा है, मैं ओवरऑल मैं इनके इंटरव्यूज देखता हूं कि इंटरव्यूज में वो बातें कैसे करता है, अपनी ऑडियंस को वो मैसेज क्या डिलीवर करता है, यूं ही बोंगियां तो नहीं चल रही, हवाई फाइट तो नहीं चल रही। सो ये ओवरऑल सर, प्रैक्टिकली भी और प्रोफेशनली। 5 फेवरेट एक्सरसाइजेस? 5 फेवरेट एक्सरसाइजेस, ओके। मैं लेग पुल अप, कैलिस्थेनिक, घर वालों से डांट पड़ती है, कैलिस्थेनिक स्टैंडिंग पुशअप्स, कमांडो पुशअप्स, क्लैपिंग, फ्लाइंग जंप, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स, सही। अच्छा सर, अगर आपके पास, आप कश्ती पे जा रहे हैं, एक बंदे को बिठाने की जगह है ठीक है, और 3 बंदे डूब रहे हैं, 3 बंदों में नवाज शरीफ है, जरदारी है और इमरान खान है, तो आप अपने साथ किसको लेके जाएंगे? आपको एक ऑप्शन दे दो, किसी को भी नहीं लेके जाएंगे। अच्छा जी,
आपका क्वेश्चन ये है कि एक कश्ती में एक पर्सन को मैं लेके जा सकता हूँ, 3 डूब रहे हैं। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। मैं किसी भी लीडर को इतना नहीं था सुनता। अच्छा, मुझे लीडरशिप में बोलना, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि मुझे स्पीच करना ज्यादा चल। आप मुझे कोई एक टॉपिक दे दो ना और स्टेज दे दो, चाहे वो बोलना शाम तक चले, मुझे वो अच्छा लगता है। अल्फाज वो जो दिल में घर कर जाए। जी बिल्कुल है। तो मैं बाकियों से माजे आता, मैं मियाँ साहब को बचा दूं। बिल्कुल ठीक है सर। एंड सर, लस्सी और कॉफी? सर, लस्सी से मुझे नशा हो जाता है। सच्ची, आज अभी मुझे लस्सी पिलाए, मैं थोड़ा थोड़ा ना ऐसा पीछे जाता, जो ऐसे लगता है मैं टुन्न होना शुरू हो गया। तो मैं कॉफी को ज्यादा, लस्सी मैं चीट मील में, और कॉफी में वीकडेज में। सो चीट डे पे फेवरेट मील क्या होगा आपका? अच्छा, मुझे बाहर के खाने इतने नहीं पसंद। अच्छा, मुझे अगर अच्छा लगेगा कीमा करेले अच्छा लगेगा। अच्छा, ओके, या फिर उसके अलावा घर की बनी बिरयानी अच्छी लगेगी। हाँ, जीरे वाला पुलाव अच्छा लगेगा। ये मेरे चीट मील है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर थैंक यू, You आपने welcome, हमें इतना टाइम दिया, वेरी फन। और इतना मजा आया हमें, एंड आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू आपका, कि आप एक्सपीरियंस पर्सन, आपके सामने कुछ सीखने को, और हमारी कोशिश होगी कि हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं हमारी ऑडियंस को रियलिटी तो अलग करे फायदा हो सर, इंशाल्लाह। सर हमारा एक फॉर्मेट है, हम अपने ऑनरेबल गेस्ट से अपने इस मग पे एक सिग्नेचर लेते हैं, एंड दैट्स वेरी प्रीशियस फॉर अस। ओह वाओ, ग्रेट। ओके, लेट्स गो। ओके सर, जी, हमारे लिए बड़े ऑनरेबल सिग्नेचर्स हैं, ऑटोग्राफ है। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दिस इज डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Unbreakable.